वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SR बिहार BSc क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑर्गेनिक की क्लासेस चल रही हैं। ऑर्गेनिक में हमने GOC स्टार्ट किया है और GOC में भी हमने काफी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स मैम आप बता चुके हो, तो देखो भाई, हमने GOC में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता के रखी हैं। जैसे कि GOC में सबसे पहले हमने किससे स्टार्टिंग की थी मैम? सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट से, और इंडक्टिव इफेक्ट आपने पूरा प्रॉपर्ली बता दिया, जिसमें आपने प्लस आई माइनस आई सारी चीजें बहुत ही क्लियरली बता दी थी। उसके बाद में हमारा रेजोनेंस चला था। रेजोनेंस में हमने क्या क्या बताया था मैम? रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन, डीलोकेलाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक हमने अपने रेजोनेंस में कवर किए थे। डन, रेजोनेंस भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हमने क्या स्टार्ट किया? उसके बाद मैम आपने मीजोमेरिक स्टार्ट किया था। मीजोमेरिक में आपने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि मीजोमेरिक होता क्या है। उसके बाद इसके टाइप यानी कि प्लस एम और माइनस एम, इनका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करने वाले हैं, कैसे पता चलेगा प्लस एम क्या कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा माइनस एम कौन से होते हैं, क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जैसे अगर मैं रिकैप दूं तो प्लस एम की कंडीशन क्या थी मैम? प्लस एम हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा होता है। और माइनस एम क्या होता है मैम? माइनस एम इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा होता है। कैसे मैम? थ्रू रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा मैम? ये भी रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा होगा, है ना जी। तो प्लस एम और माइनस एम दोनों में यही सेम सीन होगा। प्लस एम रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, माइनस एम रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा मैम? ये विदड्रॉ कर रहा होगा। तो ये हमारी सारी चीजें जो हैं वो चलती रहती है किसमें भाई? मीजोमेरिक में सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये हमारे पास हमने सारी चीजें बता कर ली थी। अब जो नेक्स्ट टास्क बचता है हमारे पास वो ये होता है कि मैम हम कैसे देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लस एम की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लस एम की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। सिमिलरली हम देखेंगे कि कौन माइनस एम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने और घटाने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हमें जो देखना है, अब हमें क्या देखना बाकी है मैम? अब आपको देखना बाकी है कि इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से हैं। अब हमें देखना बाकी है कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं जो प्लस एम और माइनस एम पे अफेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं जो प्लस एम या माइनस एम पे अफेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चा ये रहने वाली है कि जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बिहार राज्य के सभी बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में है अपना एक कोर्स लॉन्च किया है। तो ये जो मेरा कोर्स है इसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगी मेजर में। जिन्होंने भी मेजर एज अ केमिस्ट्री लिया होगा, पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ मिलने वाला है, जहां पर्सनली मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगी, हर एक मेजर माइनर सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको। और इसके साथ साथ कुछ चीजें आपको फ्री या कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल रही हैं। जैसे कि आपका माइनर में अगर बॉटनी, जूलॉजी या फिर फिजिक्स है तो वो भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा माइनर के लिए। हमें यहाँ पर आपके साथ में मेजर चीजें तो मिलेंगी ही, माइनर भी मिलेगा, साथ साथ आपको और क्या रिसीव होगा? और हमें PYQs भी रिसीव होंगे। हमारे कोर्स में हम PYQs भी कराने वाले हैं, जो भी आपके प्रीवियस लेक्चर के पेपर्स होंगे। वैसे तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 2999, बट अगर आप अभी कुछ दिनों में ये कोर्स परचेज करते हैं तो इसका स्पेशल प्राइस जो चल रहा है आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, दैट इज 999 ओनली। 999 में आपको पूरी केमिस्ट्री मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो बच्चे सेकंड के हैं उनको सेकंड की मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस, साथ साथ में जो हमारा माइनर कोर्सेस हैं उसका भी मिलेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। जूलॉजी या फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी फैकल्टी का आपने कोर्स ज्वाइन किया है, आपको उसकी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। आप बात कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आपके सामने फैकल्टीज आपके बड़े भाई बहन की तरह अवेलेबल रहेंगे हर टाइम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, जो हमारा अगला टॉपिक था। हम अगली टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन सा अगला टॉपिक है मैम? अगला टॉपिक आपने बोला था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लस एम और माइनस एम, यानी हम देखने वाले हैं कि प्लस एम या माइनस एम को कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग प्लस एम स्ट्रेंथ, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्लस एम की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने का काम करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि मैम प्लस एम की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया मैम, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया मैम, जो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास हो गया दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना जी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लस एम से कैसे डील करती है, कैसे प्लस एम और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिलेशन होता है, समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ बेटा। जो प्लस एम होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी जो प्लस एम होगा, जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो प्लस एम इफेक्ट कम लग रहा होगा, या अगर प्लस एम ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम लग रही होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि प्लस एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी हमारे पास प्लस एम इफेक्ट कैसा होता जाएगा मैम, जो प्लस एम इफेक्ट है वो आपके पास कम होता जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके समझे इसका, एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल है NH2OH फ्लोरीन। चलिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, बता दो भैया इसमें प्लस एम किसका ज्यादा होगा, इसमें प्लस एम किसका ज्यादा होगा। मैम आपने बताया है प्लस एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी यानी ताकत टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जितनी ज्यादा पावर होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जितनी ज्यादा पावर होगी, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं मैम, उसको हम बोलते हैं प्लस एम, सॉरी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और जितनी ज्यादा मैम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी प्लस एम उतना ही कम होगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, साइड में नोट डाउन कर लेना। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा मैम, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। आप ये ट्रेंड भी लिख सकते हो, ऐसे आप ये ट्रेंड भी लिख सकते हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा मैम, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की सीरीज हमारे पास चलती रहेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है मैम, आपने वहां पे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो फ्लोरीन है, और जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव है उतना प्लस एम लीस्ट होगा, यानी प्लस एम फ्लोरीन का तो सबसे कम होने वाला है। उसके बाद ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका प्लस एम मैम और भी कम होगा। और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा NH2, क्योंकि इनके सभी के कंपैरिजन में जो बच्चा हमारे पास NH2 आ रहा है उसमें क्या है मैम, NH2 सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि इन तीनों के कंपैरिजन में NH2 सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। दैट मींस इनका प्लस एम कैसा हो जाएगा, इनका प्लस एम मैम सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना जी। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, इनका प्लस एम हो जाएगा। उसके बाद पहला फैक्टर तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। दूसरा फैक्टर होगा आपका ऑर्बिटल का साइज, कि भाई ऑर्बिटल का साइज क्या रहने वाला है, आप ये भी बता दीजिए मैम हमें, ऑर्बिटल का साइज क्या रहने वाला है। जैसे 3D 4D 5D ऐसे हम अगर बताएंगे ऑर्बिटल का साइज तो कैसे निकालेंगे, तो सुनिएगा, जो प्लस एम होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल साइज। प्लस एम का क्या सीन होगा मैम, जो प्लस एम होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल साइज। याद रखना ये वाली बात, प्लस एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल साइज। ऑर्बिटल साइज जितना ज्यादा होगा हमारे पास प्लस एम उतना ही कम होने वाला है। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज यहाँ पर हमने बेंजीन से डायरेक्टली अटैच OH ले लिया और यहाँ हमने बेंजीन से डायरेक्टली अटैच SH ले लिया। बताइए व्हाट डू यू थिंक यहाँ पर क्या होगा मैम, ये जो OH है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है 2p लिख लीजिए, SH सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है मैम, आप यहाँ पर थर्ड पीरियड लिख लीजिए। इसका ऑर्बिटल साइज क्या हो गया मैम, इसका ऑर्बिटल साइज ज्यादा हो गया, ऑर्बिटल साइज ज्यादा हो गया, इसका ऑर्बिटल साइज कम हो गया। यानी अब किसका प्लस एम ज्यादा होगा मैम, सीधी सी बात है, अगर आप प्लस एम की बात करोगे तो वो हमारे पास OH का ज्यादा होगा रादर देन SH।
प्लस एम किसका ज्यादा होगा मैम, OH का ज्यादा होगा, क्योंकि एक तरफ है 2p और एक तरफ है 3p। अच्छा ये ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ मैम, ये देखिए ये रहा कार्बन, किसके साथ इसकी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर मैम, यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन के साथ ओवरलैपिंग होगी। अब कार्बन भी एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इधर भी मैम देखो ये भी हमारे पास कार्बन है जो कि एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब आप लोग ही मुझे बताओ, एक तरफ हमारी ओवरलैपिंग हो रही है 2p और 2p की, एक तरफ ओवरलैपिंग हो रही है 2p और 3p की, किसकी ओवरलैपिंग बेटर होगी, किसकी ओवरलैपिंग बेटर होने वाली है। देखो ऐसा समझो आप और आपका फ्रेंड जो है सेम मोहल्ले में रहते हो, है ना, सेम मिलना जुलना होता है, हर दिन मिलते हो, सेम स्कूल में पढ़ते हो, सेम क्लास में हो, सेम सेक्शन में हो, सब कुछ सेम है। लेकिन आप और आपका एक और भी फ्रेंड है, वो दूसरे मोहल्ले में रहता है, उससे ज्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता, किसकी दोस्ती आपसे बेटर होगी मैम, उसकी दोस्ती बेटर होगी जो हमारे पास में रहता है, जिससे हम ज्यादा मिलते हैं, जिसके साथ हमारी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। यानी ये भी 2p है, ये भी 2p है, तो बेटा जो 2p होती है उनकी बेटर ओवरलैपिंग होगी। दोनों ही 2p के हैं तो इनमें क्या हो जाएगा मैम, इनकी जो होगी वो एक बेटर ओवरलैपिंग होगी। जबकि यहाँ एक बिलोंग कर रहा है 2p से, एक बिलोंग कर रहा है 3p से, इसका साइज बड़ा होगा कंपैरेटिवली, 2p का साइज छोटा होगा, तो कैसी ओवरलैपिंग होगी मैम, ये उतनी बेटर ओवरलैपिंग नहीं होगी। हम लिख देते हैं नॉट बेटर ओवरलैपिंग, सीधी सी बात है ना कि ये उतनी ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी। जबकि अगर हम 2p की बात करें तो काफी बेटर ओवरलैपिंग होगी। तो प्लस एम किसका बढ़िया होगा मैम, 2p ओवरलैपिंग जिसमें हो रही है उसका प्लस एम ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 2p और 3p की ओवरलैपिंग हमने देखी थी तो ये बेकार थी, उतनी बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं थी, ओवरलैपिंग नहीं थी तो ये बेकार हो जाएगा। यानी किसकी ओवरलैपिंग बढ़िया होगी मैम, इसकी ओवरलैपिंग जो होगी वो ज्यादा बेटर होगी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइएगा क्या होगा आंसर। लोन पेयर मैं नहीं बना रही हूँ, लोन पेयर आप लोग बनाते रहना। ये देखो तीन कंपाउंड्स मैंने दिए हैं, आपको बताना है कि इन सभी में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग प्लस एम का क्या ट्रेंड होगा। आप बताइए मुझे ऑर्डर ऑफ प्लस एम, मुझे बताओ प्लस एम का क्या ऑर्डर रहने वाला है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस एम, यहाँ प्लस एम का क्या ऑर्डर रहने वाला है बताइएगा। मैम देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन कहाँ से बिलोंग करता है, फ्लोरीन आपका सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। और यहाँ पर होता है कार्बन, कार्बन भी मैम सेकेंड पीरियड से ही बिलोंग करता है। उसके बाद में मैम हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन तो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। और यहाँ पे हमारे पास में सेंटर में क्या है मैम, सेंटर में कार्बन है जो कि सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। ब्रोमीन अगेन हमारे पास फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, ब्रोमीन अगेन हमारे पास फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आगे आगे जाते जा रहे हैं, पीरियड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ओवरलैपिंग कम होती चली जा रही है, क्योंकि सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग मैम, सबसे बढ़िया तो 2p की ओवरलैपिंग होती है ना। अब क्या हो रहा है मैम, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हो ऑर्बिटल साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं ना ऑर्बिटल साइज इंक्रीज हो रहा है। और आप पढ़ाते हुए आए हो हमें कि जो प्लस एम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑर्बिटल साइज के। यानी जितना ज्यादा हमारे पास ऑर्बिटल का साइज होगा प्लस एम क्या होगा मैम, प्लस एम उतना ही कम होने वाला है। तो बता दो भाई यहाँ पर क्या होगा मैम, लेफ्ट टू राइट जाते जाते ऑर्बिटल साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मींस प्लस एम मैम, प्लस एम ऑब्वियसली कम होता जाएगा। तो प्लस एम सबसे ज्यादा किसका होगा, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं रह गई। प्लस एम सबसे ज्यादा होगा फ्लोरोबेंजीन का, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा क्लोरोबेंजीन का, और उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा मैम ये ब्रोमोबेंजीन का। तो ये हमारे पास में स्ट्रेंथ आने वाली है, क्या आने वाली है मैम, ये हमारे पास में फाइनली ऑर्डर आने वाला है, समझ आ गया, ये फाइनली हमारा ऑर्डर आने वाला है। तो कौन कौन से फैक्टर देखे, सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ये। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद क्या देखा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद में मैम आपने ऑर्बिटल साइज देखा, ऑर्बिटल साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था ये। आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे अगले इफेक्ट के बारे में। तो भाई अगला इफेक्ट कौन सा होना चाहिए मैम, अब हम देख लेते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर ट्रेंड्स क्या होंगे। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बता दीजिए ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं। तो हेडिंग डालते हैं ट्रेंड्स ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ट्रेंड्स ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप।
अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं? डाउन द ग्रुप बोला जाए तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एक सीरीज होती है, एक टॉप टू बॉटम होती है। लेफ्ट टू राइट सीरीज को पीरियड्स बोलते हैं, टॉप टू बॉटम को क्या बोलते हैं मैम? कॉलम बोलते हैं। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या इंपैक्ट पड़ता है मैम? जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करने लगती है आपकी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करने लगती है। ये सारे टर्म्स आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, हमें भी 10th में भी पढ़ाओ, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैम? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा मैम? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन ऑर्बिटल के साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लेकिन मैम जो ऑर्बिटल का साइज होता है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं तुमको। सपोज करो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। यानी टॉप टू बॉटम जाने पर मैम अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करोगे तो वो तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन आप ये वाली बात भी बहुत ध्यान से समझिएगा, जो फ्लोरीन है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते जा रहे हैं ऑर्बिटल का साइज, सो हमारा साइज क्या होता जा रहा है मैम? साइज बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि पीरियड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो घट रही है, लेकिन ऑर्बिटल साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? ये जो ऑर्बिटल साइज है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ऑर्बिटल साइज क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल का जो साइज है वो हमारा ऑब्वियसली इंक्रीज होता जाएगा। तो ध्यान रखना, जब जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तब तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बता दो प्लस एम पे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैम हम देखें किसको, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, दोनों फैक्टर तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक फैक्टर बता रहा है डिक्रीज हो जाओ, एक फैक्टर बता रहा है इंक्रीज हो जाओ, दोनों फैक्टर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम माने किसको? हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें? यहाँ पर आप ये तो बता दो हमें, किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दें? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कि ऑर्बिटल साइज को? याद रखना, जब जब डाउन द ग्रुप आएगा ऑर्बिटल साइज को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी देने वाले हो। जब जब डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑर्बिटल साइज को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। लिखो, while going down the group, while going down the group, while going down the group, always prioritize, always prioritize while going down the group। हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है? हमेशा प्रायोरिटी देनी है ऑर्बिटल के साइज को। हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है? हमेशा हमें ऑर्बिटल के साइज को ही प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है भाई? मैम जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमें हमेशा ऑर्बिटल के साइज को ही प्रायोरिटी देनी है। याद रखना, ऑर्बिटल का साइज डोमिनेट करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डोमिनेट नहीं करेगी। कब मैम? जब जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे होंगे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो हो गया ट्रेंड्स ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। सिमिलरली हम देख लेते हैं ट्रेंड्स ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तब कौन से ट्रेंड्स फॉलो करने हैं हमें? अगर हम लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, यानी अगर हम पीरियड्स में जा रहे हैं, तो हमें कौन से ट्रेंड्स फॉलो करने हैं बताइए। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनिलीन बनी हुई है, यहाँ पर हमारे पास फिनॉल है, अब ये इधर हमारे पास आ गया फ्लोरीन। बताओ भाई, ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास ये आए हैं, आप बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। अच्छा एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, एक और बात बता देती हूँ, जो नाइट्रोजन है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है मैम? सेकेंड पीरियड का है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है।
फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट गए, सेकेंड पीरियड में ही हम लेफ्ट टू राइट गए हैं। यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो यहाँ तुम ऑर्बिटल का साइज तो तुम नहीं देख पाओगे, यानी कि यहाँ पर लिख लो वेरी लेस डिक्रीज इन साइज। यहाँ पर साइज में उतना कोई ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हेयर ऑर्बिटल साइज डजंट डोमिनेट। हम लिख सकते हैं हेयर ऑर्बिटल साइज, here orbital size does not dominate. Here orbital size does not dominate while going left to right. जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है मैम, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ऑर्बिटल का साइज डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो फिर क्या डोमिनेट करेगा, क्योंकि देखिए ना हर एक केस में सेकेंड पीरियड इज इन्वॉल्व्ड है। आप लिख सकते हो इन एवरी केस सेकेंड पीरियड इज इन्वॉल्व। कौन सा पीरियड मैम दिया हुआ है, हर केस में आपको सेकेंड पीरियड इन्वॉल्व दिया, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फ्लोरीन हो। यानी ऑर्बिटल साइज क्या रहने वाला है, दैट मींस मैम ऑर्बिटल साइज इज ऑलमोस्ट सेम। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऑर्बिटल साइज इज ऑलमोस्ट सेम। यहाँ जो ऑर्बिटल साइज है वो कैसा है मैम, ये तो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। जो आपका ऑर्बिटल साइज है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा मैम, यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा मैम, यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, जब जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तब तब डिसाइडिंग फैक्टर आ जाएगा ऑर्बिटल का साइज, कितना ज्यादा ऑर्बिटल का साइज है। देखो दिखाती हूँ, जब जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे डिसाइडिंग फैक्टर था ऑर्बिटल का साइज, ये जो था वो मेजर फैक्टर था। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जानने लग जाओगे तो ऑर्बिटल के साइज पे तो ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से पीरियड के हैं मैम, ये सारे सेकेंड पीरियड के हैं। किस पे ज्यादा फर्क पड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर कौन होने वाला है, यहाँ आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होने वाला है मैम, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर हो जाने वाला है। यानी कि जो प्लस एम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का के साथ कैसा रिलेशन होता है, सभी को पता है, ये चीज आप बता चुके हो कि प्लस एम जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। क्या होता है भाई, जो प्लस एम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, प्लस एम इनवर्सली रिलेशन होता है। एक और चीज, प्लस एम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज लिख लेना, प्लस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या होता है मैम, जो प्लस एम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं करवाती हूँ, इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार हमारे पास है फिनॉल और एक बार हमारे पास है O माइनस। आपको बताना है कि बताइए भाई प्लस एम का क्या सीन होगा, किसका प्लस एम ज्यादा होगा। मैम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, जबकि आप यहाँ पर अगर देख रहे हो तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है। यानी जो ये बी वाला कंपाउंड दिया है ये कैसा है मैम, ये तो डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। मोर इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब यहाँ पर क्या होगा, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो मैम कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्या है मैम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो प्लस एम किसका ज्यादा होगा, फॉर श्योर जो यहाँ पर प्लस एम होने वाला है वो बी का ज्यादा होगा रादर देन ए। क्यों भाई, क्योंकि मैम ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का क्या हो जाएगा मैम, बी का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हो जाएगा। अब बेटा याद करो, लास्ट सेशन में मैंने आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन बताया था, रेजोनेंस जब हम खत्म कर रहे थे, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो बेटा मीजोमेरिक पे क्रॉस कॉन्जुगेशन का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। कैसा इंपैक्ट पड़ता है समझते हैं। देखो अगली हेडिंग हमारे पास है, अगला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन on mesomeric effect।
यानी जो हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट है उस पे क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये थोड़ा सा मैम हमें आप एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए 2 एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने NH2 ले रखा है, इसके पास में लोन पेयर है। हमने यहां पर भी एक कंपाउंड दे रखा है दैट इज NHCOCH3 और यहां पर भी लोन पेयर। बताइएगा कहां पे आपको लग रहा है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन आने की पॉसिबिलिटी है, कहां पे लग रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन आने की पॉसिबिलिटी है? एक काम करते हैं, यहाँ डिलोकलाइजेशन दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ध्यान से देखना भी, अगर ये हमारे पास लोन पेयर है, अब लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन कहाँ होता है मैम? लोन पेयर तभी डिलोकलाइज करेगा जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। काम आ रहा है ना कॉन्जुगेशन? इसी वजह से मैंने रेजोनेंस पहले पढ़ा है, क्योंकि वो सब चीज यहाँ आपके काम आने वाली है। अब लोन पेयर कहाँ डिलोकलाइज करेगा मैम? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो भाई ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके पास ये रहा एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और मैम देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रहा दूसरा अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यानी इस लोन पेयर के पास तो मैम दो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं। यानी ये वाला जो है वो ऐसे भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एज वेल एज वो ऐसे भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी यहाँ पे क्या पाया जा रहा है मैम? यहाँ पर तो पाया जा रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब मैं दो लोगों के साथ में डिलोकलाइजेशन कर सकता हूं, मैं दो लोगों के साथ में फ्रेंड्स बना सकता हूं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बेटा, जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वहां पे कोई बेचारा एक ऐसा जरूर फंस जाता है जो लेफ्ट आउट फील करता है, जो उतना अच्छे से फील नहीं कर पाता। जहां 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वहां दोनों का अटेंशन दोनों को ही मिलता है, बट जहां 3 बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वहां आपका अटेंशन डिवाइड होता है, किसी एक को ज्यादा अटेंशन मिलता है, किसी एक को कम मिलता है। तो वही सेम चीज है, ये एक रहा लोन पेयर, 3 फ्रेंड्स है, एक दूसरा और तीसरा। अब इसका अटेंशन इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि इसका अटेंशन मिलना तो पेरेंट चेन को चाहिए था, लेकिन मिल इसको भी रहा है, जिसकी वजह से इस तक काफी कम पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसके हिस्से का थोड़ा सा इसको भी मिल जा रहा है। इस कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं मैम? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हुआ मैम? इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है ये हमें मिल रहा है लेस इलेक्ट्रॉन रिच। यानी इस पे तो डिलोकलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। अब डिलोकलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है तो ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, है ना? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास कम है। अगर सिमिलरली आप दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करो, सिमिलरली आप दूसरे कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, यहाँ पर ये रहा लोन पेयर, ये रहा ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से डिलोकलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन केवल इस पेरेंट चेन के साथ है। इस नाइट्रोजन के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप कनेक्टेड नहीं है जिसके पास डबल बॉन्ड आता हो। 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, बेचारा तो सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड वाला नहीं है। यानी इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो केवल इस पेरेंट चेन के साथ डिलोकलाइज्ड है, बाकी किसी के साथ भी डिलोकलाइज नहीं है। दैट मींस इसकी सारी अटेंशन इस पेरेंट चेन को ही मिल रही है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा? इसकी तो अटेंशन बट गई ना, इसको पूरी अटेंशन मिली। तो ये वाला कंपाउंड कैसा होने वाला है मैम? नो डाउट कि ये वाला कंपाउंड जो है वो हमारा मोर इलेक्ट्रॉन रिच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो गई मैम? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर कॉन्जुगेशन काफी ज्यादा है। कॉन्जुगेशन बोल दो या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मैम डीलोकलाइजेशन बहुत है, यहाँ डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी मैम? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी रादर देन दिस। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या हो गया मैम? हमारी जो पेरेंट चेन थी वो कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कम इलेक्ट्रॉन रिच थी, ये वाली जो थी वो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच थी। अच्छा ये समझ आया क्या होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्या होता है नॉर्मल कॉन्जुगेशन? क्रॉस कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरफ बट जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिस वजह से पेरेंट चेन को काफी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पाती है, जबकि यहाँ नॉर्मल ट्रेंड रहता है, सारी की सारी डेंसिटी इसी को मिल रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया मैम? सीधी सी बात है, NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो प्लस M किसका होगा मैम? प्लस M हमारे पास जो है वो A का ज्यादा होगा रादर देन B। किसका ज्यादा होगा मैम? बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो प्लस M होगा वो A का ज्यादा होगा रादर देन B। समझ आया आपको? आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, राइट? आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारे ट्रेंड्स हमने देख लिए प्लस M से रिलेटेड। अब कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं जो माइनस M से भी रिलेटेड होते हैं। कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं जो माइनस M से रिलेटेड है। तो अब यहां पर डालेंगे हेडिंग ट्रेंड्स ऑफ माइनस M इफेक्ट। माइनस M इफेक्ट के कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं मैम वो भी बता दीजिए जरा।
कि जो हमारा माइनस एम इफेक्ट होता है इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास ट्रेंड्स बनते हैं, बताइए। जनरली कुछ ट्रेंड होते हैं जो मैं आपको लिखवा दे रही हूं, समझिएगा। माइनस एम में क्या होता है मैम, जब जब आप माइनस एम की बात करोगे हमारे पास में वेकेंट पाई ऑर्बिटल होते हैं। कौन से वाले वेकेंट होते हैं, या तो मैम वेकेंट पाई स्टार, वेकेंट डी या वेकेंट पी, जो कि लो लाइंग एनर्जी के हमारे पास होते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे जिसमें वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जिसमें वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। उसके बाद प्रायोरिटी देंगे जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। उसके बाद प्रायोरिटी देंगे जिसमें वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा। ये आपका जो सीक्वेंस है वो याद रखना। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर वेकेंट पाई स्टार है, फिर अगर वेकेंट डी है, फिर अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे। लेकिन मैम इसका भी एक सवाल करवा दीजिए, तभी हमें समझ आएगा। लेते हैं भाई सवाल, एग्जाम्पल करो। लेट अस सपोज हमारे पास एक बार बेंजीन के साथ में NO2 ग्रुप कनेक्टेड है, एक बार बेंजीन के साथ में PME3 ग्रुप कनेक्टेड है, और कौन सा ग्रुप लिया जाए, हाँ एक बार हमारे पास बेंजीन के साथ में BH2 ग्रुप कनेक्टेड है। अब मैम यहाँ पर देखिए BH2 ग्रुप कनेक्टेड है, जब भी बोरॉन कनेक्टेड होगा इसके पास क्या होता है मैम, इसके पास सीधी सी बात है, इसके पास सीधी सी बात है, थोड़ा सा पेन, हमारे पास वेकेंट P प्रेजेंट हो जाता है। कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा मैम, BH2 है, इसके पास में वेकेंट P ऑर्बिटल प्रेजेंट है। PME3 यानी फास्फोरस, फास्फोरस थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, जहां D ऑर्बिटल भी आ जाता है। इसके पास क्या होगा मैम, PME3 के पास हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास वेकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। NO2 के पास क्या होता है, NO2 के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, इसके पास में वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो देखो इस नाइट्रोबेंजीन के पास प्रेजेंट हो गया वेकेंट पाई स्टार, वेकेंट डी एंड वेकेंट पी प्रेजेंट है। अब बता दो भाई माइनस एम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, बता दीजिए माइनस एम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैम हम देंगे जिसमें वेकेंट पाई स्टार होगा, दैट मींस फर्स्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे नाइट्रोबेंजीन को, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन के बाद जिसमें वेकेंट डी प्रेजेंट होगा, यानी कि ये इस PME3 वाले ग्रुप को सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। और सबसे कम प्रायोरिटी किसको देंगे मैम, ये BH2 वाले ग्रुप को सबसे कम प्रायोरिटी देने वाले हैं। ये हमारे पास में ट्रेंड होने वाला है, किसका ट्रेंड होने वाला है मैम, माइनस एम का ट्रेंड होने वाला है। तो ध्यान रखना माइनस एम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, अगर वेकेंट पाई स्टार है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद अगर वेकेंट डी है, उसके बाद अगर वेकेंट डी है तो सेकेंड प्रायोरिटी, और उसके बाद क्या मैम, उसके बाद अगर वेकेंट पी है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं, समझ आया, इसी हिसाब से हमारी पूरी की पूरी चीजें जो है वो चलेंगी। तो बेटा दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। हमने सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया, एक दो बचे होंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगी। देन हम कवर करेंगे अपना हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो चलिए आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, मिलते हैं दूसरे क्लास में। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है बेटा, कोई भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक रहता है जो आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हो, जिसका आपको सेपरेट एक वीडियो चाहिए, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम डिस्कस कर लेंगे उस टॉपिक को। एंड अगर डाउट रह गया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू कमेंट्स, डू शेयर योर फीडबैक, कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद SRBSC classes, टेक केयर।